बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, और लेक्चर नंबर है 4.1। ठीक है। लास्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने सबसे पहले यानी कि कोई भी आपको जनरल टर्म अगर फाइंड करनी है तो वो मालूम की कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई मिडिल टर्म, किसी भी एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म जो फाइंड करना है तो वो भी हम जो है जनरल टर्म का फार्मूला है उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। मिडिल टर्म का एक अलग फार्मूला था जो कि हमने पढ़ा किस तरीके से उसको हम अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम यूज करके उसको मिडिल टर्म्स या मिडिल टर्म या टर्म्स, ठीक है, डिपेंड करता है कि मिडिल टर्म एक है या मिडिल टर्म दो है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट जो हमारे जो क्लास लेक्चर था उसके अंदर जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि अगर हमारे पास हमें वो कहा जाता है कि एक एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक वेरिएबल एक्स है, ठीक है ना, और उस एक्सप्रेशन की पावर 9, 10, 11, 12 इस तरीके से है, ठीक है, कोई हाईएस्ट पावर है। तो उसके अंदर इन जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर वेरिएबल अब कौन सा है, एक्स वाई जेड, तो ठीक है, लेकिन वेरिएबल की पावर कहाँ तक जाती है, ठीक है, जो वेरिएबल उस एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, लेट्स सपोज एक्स पावर 10 है या एक्स पावर 9 है, वेरिएबल उस इक्वेशन एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर किसी न किसी टर्म का हिस्सा है वो, तो उसका अगर हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो ये हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने किया था। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल किया था, और जो बाकी सवाल हैं वो भी सेम उसी तरीके से होंगे। आपको सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना, आपको सवालों को हल करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अगर आप हल नहीं करेंगे और जो है इस बात का इंतज़ार करेंगे कि हमारे ऊपर जो है ना कोई वही नाजिल होगी या कोई इल्हाम होगा, तो फिर बेटा नहीं होगा। तो आपको जो है ना ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, इनको हल करना पड़ेगा, तब जाके आपको बात समझ आएगी, ठीक है। और फर्दर अगर कोई मसला आता है तो मैं हूँ, मौजूद हूँ, वो मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। खैर, को चैप्टर नंबर सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है अब आज, ठीक है। उसके अंदर भी वही सवाल है, लेकिन सिर्फ क्या है कि आपको सिर्फ आपकी सोच कोई अगर उसके अंदर मुश्किल हो तो वो आप आसानी से उसको हल कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 का हम पहला सवाल कर लेते हैं। पहला, सारे इसी तरीके से हैं, इसके अंदर रेडिकल है तो इस वजह से वो कहता है कि फाइंड द टर्म, टर्म फाइंड करें इन्वॉल्विंग a पावर 10। इनके एक एक्सप्रेशन है, कौन सी एक्सप्रेशन है, a² माइनस अंडर रूट 2b इंटू b पावर 9। अब इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो जा सकती है 18 तक, a की, और b की पावर जा सकती है 9 तक। क्यों? क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर है, 9 टू द 18 होगा, तो अब जाहिर बात है ये टर्म कहीं ना कहीं आएगा, यानी कि ऐसा टर्म आएगा जहाँ पे a की पावर 10 होगी। तो वो कह रहा है कि ऐसा टर्म फाइंड करें, सॉरी ऐसा कोफिशिएंट फाइंड करें जिसके साथ a पावर 10 लगाओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, वही तरीका है। सबसे पहले a बराबर है आपका a² के, b बराबर है आपका अंडर रूट 2 इंटू b के, n इज इक्वल टू 9, r जो है वो फाइंड करना है। r फाइंड हो जाएगा तो हम इसके इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है T r+1 n r a पावर n-r इंटू b पावर r। तो ये हो जाएगा 9r
ए की वैल्यू है ए स्क्वायर अपॉन 9, सॉरी, ए पावर 9 - r। बी की वैल्यू है √2 इंटू बी पावर r। ठीक है। अब हमें चाहिए ए पावर 10, तो इस वजह से जो ए के जो यानी कि ए के ऊपर जो भी पावर होगी उसको हम अलग कर लेंगे और बी वालों को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लेना देना है वो बी से है ही नहीं, जो वेरिएबल बी है उससे लेना देना है ही नहीं, हमारा लेना देना है ए से, क्योंकि इसने हमसे पूछा है कि वो टर्म फाइंड करें जिसके साथ ए की पावर 10 लगी हुई है, उस टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करें। तो ये हो जाएगा 9r ए पावर 18 - 2r। ठीक है, अच्छा ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, क्योंकि ये बीच में माइनस है ना, तो इस वजह से -2b पावर r। ठीक है, तो ए की पावर 10 है जो हमने फाइंड करनी है, और यहाँ पे अगर हम देखें, जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ आ जाता है ए पावर 18 - 2r। वेरिएबल दोनों सेम है, कंपैरिजन होगी तो ये हो जाएगा 10 = 18 - 2r। 2r इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 18 - 10 पॉजिटिव का राइट हैंड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा। 2r = 8, तो r = 4। ठीक है, r की वैल्यू होगी 4। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है t r+1 9r ए पावर 18 - 2r और माइनस √2b पावर r, ये हो जाएगा t 4+1, यानी कि जो पांचवा टर्म होगा 9 × 4 ए पावर 18 - 8। ठीक है, r की वैल्यू जब 4 होगी तो 4 to the 8 -√2b पावर 4। तो ये बन जाएगा t5 = 9, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। एक हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 9 में से 4 गए तो 5 फैक्टोरियल। 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ बन जाएगी ए की पावर 10, और पावर इवन होने की वजह से जो है आपका जो आंसर है, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे हल कर दूं उस वाले टर्म को, -√2b पावर 4, तो ये हो जाएगा √2 पावर 4 b पावर 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 4b पावर 4। कैसे? √2 की वैल्यू है 1/2, 1/2 जब इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 2 की पावर 2, यानी कि √2 1/2 × 4, तो ये 2 की पावर 2 हो गई, तो 2 to the 4। अंडर रूट हट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा ना, इस तरीके से ये। तो जब 2 की पावर 2 हो जाएगी तो 4, ये जाएगा 4b²। तो इसको यहीं पे हल कर लेते हैं, इसको बता देते हैं। अच्छा, जब इस सारे को हल करेंगे आप, इस सारे को जब आप हल कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 126 मल्टीप्लाई a पावर 10 मल्टीप्लाई 4b पावर 4। ठीक है, 126 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपका आंसर आएगा 504 a पावर 10 b पावर 4। अब अगर आप देखें तो जो कोफिशिएंट हमने फाइंड किया है उसके साथ a पावर 10 लगा हुआ है। अब b भी क्योंकि आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दूसरा वेरिएबल भी मौजूद है। अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल a होते तो पॉसिबिलिटी थी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, या ये वाला टर्म है जो अपॉन में आ जाएगा अगर होता तो। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास दोनों टर्म है, ठीक है ना,
तो इस वजह से हमारे को जो है ये चीज साथ में भी मिलेगी, लेकिन हमारा मकसद जो है वो सिर्फ ये देखना था कि आया a पावर 10 आ रहा है या नहीं। तो इस वजह से ये पांचवा टर्म है जिसके अंदर जो है वो फाइव, पांचवा टर्म जो होगा इसकी इस एक्सप्रेशन का, ये जो एक्सप्रेशन हमने जो हमारे पास है जिसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर जो पांचवा टर्म होगा वो ये होगा। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है 4 का, वो भी सेम वही होगा। उसके अंदर फिर पी भी है क्यू भी है, लेकिन उसने कहा है कि क्यू की पावर 12 का कोफिशिएंट फाइंड करें। तो वो भी हो सकता है, क्यू की पावर यहाँ तक, यहाँ पे जो है वो 24 तक जाएगी। बाकी जो है सवाल आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है उसके अंदर क्या है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट और कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कांस्टेंट टर्म, और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और कांस्टेंट टर्म एक ही बात है, यानी कि पांचवें में भी आपको कांस्टेंट टर्म ही फाइंड करना है। यानी कि आप एक्स की पावर पावर जैसे हमने यहाँ रखी है ना, एक्स की पावर यहाँ पे हमने a पावर 10 को कंपेयर करवाया था a पावर 18 - 2r से। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे x, दोनों में x ही है तो आप x की पावर यहाँ 0 रखोगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के साथ जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 0 होगी। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन 5 और 6 होंगे। एग्जाम्पल नंबर हमने 3 जो है वो की थी, वो भी वो मतलब कांस्टेंट टर्म की ही थी, रिलेटेड ही थी। तो ये तो आपकी एक्सरसाइज है, ये आप लोग हल करें। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर जो है हम अगले टॉपिक के साथ अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। इन सवालों को बेटा हल करें। ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको कोई मसला आता है, ठीक है, आप मुझसे नहीं पूछना चाहते या मेरी आपको थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही, तो आपस में आप स्टूडेंट एक दूसरे के साथ जो है ना कंट्रीब्यूट कर लिया करें, एक दूसरे के साथ पूछ लिया करें। ठीक है ना। एक लड़का है अब्दुल रहीम, वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, ठीक है। और मुजम्मिल है, उसको भी आती है मैथमेटिक्स। तो इनसे आप कोऑपरेट करके जो है ना वो पूछ लिया करें जो चीज़ आपने पूछनी हो। अदरवाइज एक और बुक है, इसी की जो बुक है इसकी की है एक, जिसको हम गाइड कहते हैं, उससे अगर आप हेल्प लेना चाहें वो भी जो है ना आप परचेज कर सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। सेम कोड है, सिर्फ जो राइटर है वो है सैयद मुनव्वर अली और आफाक अहमद, आफाक मोहम्मद। ठीक है। तो इन चीज़ों को बेटा सीरियसली लें, पढ़ें इनको, हल करें इनको सवालों को, ताकि आगे जो है ना जो चीज़ें आएंगी आगे वो उनमें आपको मुश्किल ना हो। अदरवाइज फिर जो है ना आपको आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जो क्या पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों के लिए बहुत नई चीज़ है, आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, जिसने फर्स्ट ईयर इंटर नहीं पढ़ी उसके लिए तो बहुत नई चीज़ है। ठीक है ना। तो थोड़ी सीरियस हो अपने पढ़ाई के साथ, इन सवालों को हल करें, इनको पढ़ें, जो मुश्किल आए आप मुझसे पूछें। ठीक है, अपना टाइम ज़ाया ना करें। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।